बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू बैक माय चैनल। जी फ्रेंड, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी वीडियो लेके हाज़िर हूँ। फ्रेंड, ये जितने भी कपड़ों में से बची हुई लेसें हैं मेरे पास, ये पीस है, कोई गज़ का, कोई आधे गज़ का, इनके कोई मीटर का, कोई हाफ मीटर का, कुछ यानी कि इसी तरह के पीस बचे हुए पीस हैं। उनके साथ में बहुत ही प्यारा ये ना आज जो लड़की के लिए शर्ट जो डिज़ाइन करूँगी अपनी बेटी के लिए, इनमें से एक लेस जो है ना वो मैंने ख़रीदी हुई है और बाकी जो है ना सारी कमीज़ों में से बचे हुए पीस हैं, ये देखें। और सारी जो लेस है वो डिफरेंट डिज़ाइन में है और कलर इनका एक है। ये मोटिव भी जो है ना, ये मैं छोटी फ्रॉक पे लगाने के लिए 2 लेके आई थी, जिनमें से एक लगा और एक जो है ना एक्स्ट्रा घर में पड़ा था। मैंने सोचा कि आज मैं इसको इस्तेमाल में लेके आती हूँ। ये देखें, ये भी पीस बचे हुए थे और ये मैंने जो है ना कमीज़ का जो बाजू है, आर्म होल, उसके ऊपर मैंने ये लगा के इसके गिर जो है ना मैंने वो ज़िग-ज़ैग सा टाँका बना दिया है मशीन के साथ। बाजू मैंने इस तरह रेडी कर लिया। अभी मैं इसका दामन भी रेडी करूँगी आपके सामने, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह किया है मैंने ये सब कुछ। ये देखिए, इसका गला जो मैंने काट के इसको कमीज़ के फ्रंट साइड पे इसको पेस्ट कर लिया है और आयरन की मदद से मैंने इसकी जो है ना ये देखिए लाइनें लगा ली हैं। इसको तह जो है ना इसकी मैंने आयरन की मदद से लगा ली है ताकि इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने में आसानी रह सके। एक जो लाइन बिल्कुल दरमियान में थी उसके ऊपर मैंने गला पेस्ट कर लिया और यहाँ पे लगाऊंगी मैं लेस इस लाइन के बिल्कुल जो ना ऊपर। ये बनाना बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो गला है यहाँ पे हमारी लेस का जो है ना दरमियानी हिस्सा गले के दरमियान में आएगा। कमीज़ की सीधी साइड मैंने पकड़ ली है। जो बुकरम मैंने इसके ऊपर पेस्ट किया है उसको मैं मशीन के दंदाने की तरफ ले गई हूँ, जिस तरह साइड पे मशीन के दंदान है यानी कि फुट की तरफ मैंने सीधा रखा है अपनी साइड पे। और ये लेस को जो है ना एक ही लेस थी, इसके दरमियान में जॉइंट नहीं है। इसी तरह इसका डिज़ाइन है जिस तरह आपको दिख रहा है। ये तकरीबन आधा मीटर का जो पीस था, तो मैंने सोचा चलो गले के ऊपर लगाती हूँ। पहले मैंने बिल्कुल दरमियान में सिलाइयाँ लगा ली हैं लेस के और अब इसके किनारों पे सिलाइयाँ लगा रही हूँ। ये देखिए, ये बटन पट्टी बनके बहुत प्यारी सी रेडी हो चुकी है। और अब जो गला है इसके ऊपर मैंने कपड़ा रख के इसकी सीधी साइड पे और बुकरम के किनारों पे सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाते हुए इसको ले जाएंगे। आपको धागे की सिलाइयाँ दिखाई दे रही होंगी जहाँ पे मैंने लेस वगैरह अटैच की है इसके ऊपर। ये देखिए, काट के रह करके ये कट के निशान हमने ज़रूर लगाने हैं। यहाँ पे कट लगाएंगे तो गला अच्छे तरीके से सीधा हो पाएगा। ये फ्रेंड, इसको मैंने फ़ोल्ड करके आयरन कर लिया अच्छे तरीके से और इसके अब जो बुकरम है उसके किनारों पे सिलाई लगा रही हूँ मैं। देखिए, सीधी साइड से सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, गला कितना प्यारा सा बनके रेडी हो चुका है। कोने वाला वी शेप में जो गला है बनके रेडी हो चुका है। और अब जो मैंने आयरन की मदद से इसके ऊपर मैंने निशान लगाए थे लंबाई के रुख में, उस निशान के ऊपर मैं जो है ना लाइन जो मैंने ड्रा की थी आयरन की मदद से, उस लाइन के ऊपर बिल्कुल मैं सिलाई लगा रही हूँ। और तकरीबन आधे से ज़्यादा जो मैंने है ना इसका दामन उसके ऊपर लेस लगा के आगे जो लेस है इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है कोने की शेप में। ये वाली जो लेस लगा रही है ये वाला पीस जो है मैंने खुद परचेज़ किया है और बाकी जो है सब बचे हुए पीसेस हैं मेरे पास। ये देखिए, आपको बिल्कुल आस्ता-आस्ता से मैं समझा रही हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। और इसका जो कोना है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हम बनाएँगे। डिफरेंट सिलाई लगाते हैं, बहुत ख़्याल करना है इस बात का कि सिलाई आगे पीछे ना जाए और दूसरे हाथ की मदद से हमने जो इसके नीचे वाला कपड़ा है उसको भी इक्वल करते जाना है। ऐसा ना हो कि सलवटें पड़ जाए, कहीं पे ज़्यादा इकट्ठा हो गया, कहीं पे कम इकट्ठा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे सिलाई लगा के मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब चलते हैं इसके बाजू की तरफ। जो बाजू का आर्म होल है उसके ऊपर तो पहले से मैंने लेस लगा रखी है, तो वो बिल्कुल सिंपल तरीका। और ये जो तरीका है बाजू के ऊपर लेस लगाने का, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा यानी कि इसके नीचे चाह रहे हैं कि इसके नीचे जो जाली है लेस की वो नज़र आनी चाहिए, नीचे कपड़ा दिखना नहीं चाहिए। और मैं आपके साथ अभी ये शेयर करती हूँ कि इसके नीचे जो कपड़ा है वो किस तरह हमने इसको रेज़ करना है, यानी कि उस कपड़े को रिमूव करना है, किस तरह हमने रिमूव करना है। ये भी बहुत ही अच्छा तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं।
जी फ्रेंड, ये देखिए ये लेस लग के रेडी हो चुकी। मैंने पहले कपड़े के ऊपर, सिंपल कपड़े के ऊपर रख के लेस को दोनों साइडों पे किनारों पे सिलाइयाँ लगा ली लेस के। और अब बिल्कुल दरमियान में से काट के इसके 2 पीस कर लेंगे कपड़े के हम। पूरे कपड़े को इसी तरह मैंने सीधा सीधा कट कर लेना है यहाँ से। और ध्यान रहे नीचे से हमारी कहीं लेस ना कट जाए। जी फ्रेंड, ये देखिए लेस को काट के मैंने नीचे से सॉरी कपड़े को काट के मैंने इसके ऊपर से अलहदा कर लिया और नीचे जो लेस है अलहदा रहेगी। इसके ऊपर अच्छी तरीके से इस्त्री कर लेते हैं। जी फ्रेंड, ये देखिए इसके ऊपर इस्त्री कर लिया है मैंने इसको। इस्त्री करके अब इसके किनारों पे लगाऊंगी सिलाइयाँ, और सिलाइयाँ लगाते हुए जो हमने कपड़ा फोल्ड किया था आयरन की मदद से, वो सिलाइयों के नीचे आ जाएगा। उसके धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, सिलाइयों के नीचे आ जाएगा। अगर आप चाहें तो ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि कपड़ा जो है ना एक जगह पे इक्वल इसकी जो है ना बैठ जाए तह, धागे नहीं निकलने पाएंगे। फ्रेंड, ये देखिए बन के रेडी हो चुका है। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ये। दूसरा बाजू भी सेम इसी तरीके से मैंने रेडी किया है। और जिसके फ्रंट पे लेस लगाई है वो तो मैं अभी दामन पे लगाऊंगी, आपको पता चल जाएगा। ये मेरे पास मशीन थी दूसरी, इसके साथ मैंने जिग जैग सा बना लिया। कोई बात नहीं, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप सीधी सिलाई भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए मोटिव, ये मोटिव मैं लगा रही हूँ गले की साइड पे। लेकिन मैंने यहाँ पे रख के चेक किया, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगा। मैंने एक सिलाई लगा ली थी कच्ची सिलाई इसके ऊपर, मुझे अच्छा नहीं लगा यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ से उतार दिया इसको। देखिए यहाँ पे मैं प्लास्टिक की जो पाइप है, प्लास्टिक की डोरी, उसके साथ इसको कच्ची सिलाई लगा रही हूँ मैं। और जब मैंने रख के इसको देखा गले की एक साइड पे, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैंने यहाँ से उसको उतार दिया। यहाँ पे मैंने इसको नहीं स्टिच किया। इसके किनारों पे सिलाइयाँ लगा के हमने इसको रेडी करना है। जी फ्रेंड, मैंने उतार दिया वहाँ से। अब मैं ले आई हूँ इसको कमीज़ के दामन पे। ये फाइनल लुक है ये मोटिव की भी सारी कमीज़ की, ये आपको वीडियो के लास्ट पे दिखने को ज़रूर मिलेगी। जी फ्रेंड, ये देखें यहाँ पे हमने मशीन का जो फुट है उसको उसको हल्का सा ऊपर उठा लेना है। हल्का सा ऊपर उठा के हम इसके जिस साइड पे हम इसको सिलाइयाँ हमने लगानी है उसी साइड पे हम मशीन का जो है ना सॉरी अपने हाथ का रुख जो है ना उसी तरह साइड पे हम मोड़ते जाएंगे। जहाँ जहाँ हमने सिलाइयाँ लगानी है वहाँ वहाँ पे हम मशीन का फुट हल्का सा उठा लेंगे, बिल्कुल मामूली सा। एक सूत्र जिसको कहते हैं ना, वो हम उठाएंगे मशीन का फुट उठा के, और इसको सिलाइयाँ लगाते जाएंगे किनारों पे, दरमियान में, जहाँ भी आप चाहें। ज़बरदस्त ये मोटिव ये लग के ना रेडी हो चुका है। बस इसी तरीके से लगाया है मशीन का फुट हल्का सा उठा के, और इसके किनारों पे, इसके दरमियान में, फ्लावर के सब जगह पे मैंने सिलाइयाँ लगा के इसको रेडी कर लिया। अब इसकी तीरे की सिलाइयाँ भी लगा ली हैं, दोनों पार्ट जो मैंने फ्रंट बैक का जॉइंट कर लिया है। और यहाँ पे मगज़ी जो है ना मैंने तिरछा कपड़ा कट करके बैक गले की मगज़ी यहाँ पे बना ली है। और ये कटी हुई मगज़ी को मैं बैक साइड के गले के ऊपर जॉइंट कर रही हूँ। जी फ्रेंड, ये मगज़ी जॉइंट कर ली। यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि इसको सीधा करने में आसानी रहे। कट लगेंगे तो कपड़ा हमारा जो है ना उसमें फिनिशिंग आएगी सीधा होने में। अदरवाइज़ वो अच्छे तरीके से सीधा नहीं होगा। चाहे तो यहाँ पे तरपाई कर लें, हाँ, सुई धागे की मदद से, हाथ की मदद से, चाहे तो आप सिलाई लगा लें, लेकिन यहाँ पे तरपाई ही अच्छी लगेगी। ये मैं इसकी जो कमर फिटिंग की सिलाइयाँ हैं वो लगाने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने शोल्डर से पकड़ लिया इसको, शोल्डर सॉरी ये शोल्डर का जो है नीचे फिटिंग से मैंने इसको पकड़ के, और ये फिटिंग की सिलाई लगाते हुए बिल्कुल चाक के पास लेके आऊँगी। दामन का चाक उसके पास ला के इसको हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया सिलाई को। सेम यही तरीका दूसरी साइड पे भी अप्लाई करूँगी। जी फ्रेंड, ये हमारा जो बाजू है, मैंने फिटिंग की सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये अब जो बाजू है इसको हम स्टिच कर रहे हैं। बाजुओं की सिलाइयाँ लगा रही हूँ यहाँ पे। अब ये देखें, ये दामन जो है, दामन के साथ मैंने सिंपल तरीका जो है ना लेस जॉइंट करने का, ये कमीज़ का फ्रंट बैक का जो दामन है उसके साथ मैंने सिंपल तरीका अप्लाई किया है लेस जॉइंट करने का। बाजुओं के ऊपर यहाँ पे मैंने ज़िग-ज़ैग किया था, लेकिन कमीज़ के दामन पे कोई ज़िग-ज़ैग नहीं किया, सिंपल सिलाई लगा रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा सा करके कपड़ा हम इसको सिलाइयाँ लगाएंगे ताकि इसमें खूबसूरती आ सके। जी फ्रेंड, ये पाइपिंग ली है मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर में। जो पल्टा है, ये पल्टा कमीज़ की जो चाक है उनके ऊपर हम ना पल्टा यूज़ करेंगे।
डोरी वाली पाइपिंग भी इसको कहते हैं, इसको पलटा भी कहते हैं। बस ये मैं यूज़ कर रही हूँ। जो शर्ट के साइड चौक हैं उनके ऊपर एक साइड पर का लग गया, आप दूसरी साइड पे भी इसी तरह लगाएंगे। बिल्कुल यही तरीका अप्लाई करेंगे। जी फ्रेंड, लग के रेडी हो चुका है। जी फ्रेंड, बहुत ही आसान तरीका। ये देखिए, ये जो ट्राउज़र है ये ट्राउज़र के पांचे हैं। ये पांचों के ऊपर मैंने लगाया है। ये शर्ट बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये शर्ट के बाजू हैं, देखिए डबल लेस, और ये मोटी मैंने दामन के पास लगाया है। और ये वाली लेस जो मैंने परचेज़ की थी ये भी लगाई है, दामन भी इसका। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ मैं जा चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।